नमस्कार, शुभ संध्या। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज यहाँ हम सब श्रद्धेय कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की 163वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने एवं उनके द्वारा लिखित रचनाओं को स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस पावन अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं हृदय से बधाई देती हूँ। कवि के बारे में भला कौन नहीं जानता। आज उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें संक्षिप्त में मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। कवि का जन्म कोलकाता के एक संपन्न परिवार में 7 मई 1861 और बंगला कैलेंडर के अनुसार 25 बैसाख 1268 को हुआ। वे एक महान कवि, गीतकार, निबंधकार, उपन्यासकार, चित्रकार और इसके साथ ही बहुत बड़े दार्शनिक, देशभक्त एवं मानवतावादी व्यक्ति थे। इस महान व्यक्ति की रचनाओं को सारा विश्व पढ़ता है, समझता है एवं उन्हें पसंद करता है, इसलिए उन्हें विश्व कवि भी कहते हैं। इतने महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति का जन्म दिवस रविंद्र जयंती केवल बंगाल में ही नहीं, देश के अन्य कई राज्यों की शिक्षण संस्थाओं, कार्यालयों, आवासीय परिसरों, यहाँ माफ कीजिएगा, इस इतने महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति का जन्म दिवस रविंद्र जयंती केवल बंगाल में ही नहीं, देश के अनेक कई राज्यों के आवासीय परिसरों, कार्यालयों, शिक्षण संस्थाओं, यहाँ तक कि घर घर में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी इस महान व्यक्ति के जन्म दिवस को लोग बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। कवि को साहित्य के क्षेत्र में उनके विभिन्न लेखनी के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसमें से सर्वश्रेष्ठ है उनके द्वारा लिखी गई कविता संग्रह गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। यह गीतांजलि मूलतः बंगला भाषा में लिखी गई, बाद में इसका देश के एवं विदेशों के अन्य 14 भाषाओं में विभिन्न लेखकों द्वारा रूपांतरित किया गया। तो आइए आज हम सब मिलकर इस महान कवि की रचनाओं, कल्पनाओं का गीत, संगीत, नृत्य के माध्यम से आनंद लेते हैं। अब मैं आपके सामने कवि की लिखी हुई कविता की 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। मेरा माथा नत कर दो तुम अपनी चरण धूलि तल में, मेरा सारा अहंकार दो डुबो चक्षु के जल में। गौरव मंडित होने से नित मैंने निज अपमान किया है, घिरा रहा अपने में केवल मैं तो अविरल पल पल में। मेरा सारा अहंकार दो डुबो चक्षुओं के जल में। अपना करूं प्रचार नहीं मैं, खुद अपने ही कर्मों से करो पूर्ण तुम अपनी इच्छा मेरी जीवनचर्या से। चाहूं तुमसे चरम शांति में, परम क्रांति निज प्राणों में। रखे आड़ में मुझको आओ हृदय पद्मदल में। मेरा सारा अहंकार दो डुबो चक्षुओं के जल में। अब अंत में इस आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि आप सबको आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगेगा और आप सब इसका भरपूर आनंद लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।